कि हनुमान तुझे अभिमान हुआ और तेरा अभिमान मैं ये नहीं मुझे मालूम था कि मैं अपने माता के पास जा रहा हूँ और मुझे देख करके मेरी माता श्री कुछ मुझसे मांगने की कोशिश करेगी। अरे माता श्री, मैं लाया तो कुछ नहीं हूँ, ये मुझे नहीं मालूम था। हे माता श्री, तुम अवश्य कोई ना कोई वस्तु मांगने की कोशिश करोगी माँ, लेकिन लाया नहीं हूँ। आप जी खोल के कहो माता, मैं उसे तत्काल ला करके देता हूँ। और वो कहीं भी हो माँ, ऐसी कौन सी चीज मांगना चाहती हो माता? कि नभ में हो या भूमंडल पर। हे माता श्री, बोल बेटा, नभ में हो या भूमंडल पर, पर्वत में हो या भूमंडल पर, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा पुत्र अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। लाएगा पुत्र अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर। अरे माता श्री, ऐसी कौन सी चीज मांगना चाहती हो माँ? वो इस भूमंडल पर हो या नभमंडल में हो या पर्वत में हो या सागर में हो, परंतु माता ऐसी कौन सी वस्तु है कि मन की खोलो तन की खोलो, क्या इच्छा मात तुम्हारी है। मन की खोलो तन की खोलो, क्या इच्छा मातु तुम्हारी है। लाएगा पुत्र अभी उसको, ये हनुमत शरण तुम्हारी है। लाएगा पुत्र अभी उसको, ये हनुमत शरण तुम्हारी। हे माता श्री, आप कौन सी वस्तु को मांगना चाहती हो? आपका पुत्र देने के लिए तत्पर है, बोलो माता। बेटा, जो मैं मांगूंगी वो क्या मुझे मिल जाएगा? लेकिन बेटा, मुझे कैसे विश्वास हो कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिल ही जाएगा? मुझे विश्वास कैसे हो बेटा? अरे माता श्री, आपको तो अपने पुत्र पर नहीं विश्वास है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं तुझसे मांगू, ऐसा ना हो तू देने से इनकार कर दे। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं मांगूंगी। क्या ऐसे नहीं? अरे मेरी माता श्री, अगर मुझे अपने पुत्र पर आपको नहीं विश्वास, तो फिर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं माता श्री? आप ही दिल खोल के बोलो माता। बेटा, मुझे विश्वास तभी होगा जब तू 3 वचन मुझे दे देगा, तब मैं तुझसे अवश्य मांग लूंगी। क्या? हो माता श्री, आज मेरे ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं है? 3 वचन की बात कर रही हूँ। हाँ बेटा। ठीक है माँ, यदि आप 3 वचन मुझसे भरवाना चाहती हो
तो मैं 3 वचनों को दे रहा हूं माता कि भर रहा वचन में 3 बार मैं अपना वचन निभाऊंगा। भर रहा वचन में 3 बार मैं अपना वचन निभाऊंगा। खास शपथ कहूँ मैं रघुवर की, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। खास शपथ कहूँ मैं रघुवर की, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। हे माता श्री, आप क्या मांगना चाहते हो माता श्री? मैं प्रभु श्री राम की शपथ खा के कहता हूँ, आप जो मांगोगी सो देने के लिए तत्पर हूँ। जो मांगोगी वो मिलेगा, जो मांगोगी वो मिलेगा। अब मुझे विश्वास हो गया। अवश्य अवश्य बेटा बजरंगी, तू कहाँ जा रहा है? क्या माता श्री? मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, अरे माता श्री, तुम तो जानते हो माता, मैं प्रभु श्री राम के कार्यों को करता हूँ, उन्हीं के चरणों में रहता हूँ। आज उन्हीं के आज्ञा अनुसार मैं इधर से होता हुआ जा रहा था। मैंने सोचा माता श्री की कुटी सन्मुख आई है, क्यों ना अपने माता श्री के पास हो आऊं। अच्छा बेटा, तो आज इस माँ की याद आ गई। अपने प्रभु श्री राम के कार्य हेतु जा रहा था। हाँ माता श्री। परंतु कौन सा कार्य करने जा रहा था? अरे माता श्री, हे माता, प्रभु की आज्ञा थी। आज प्रभु के गुरु महामुनि विश्वामित्र उनके जल अंजलि में अंजलि से जल भगवान सूर्य को अर्पण कर रहे हैं। एक महान दुष्ट राजा ने आकर के उनकी जल अंजलि का जल गिरा दिया। बस उसी से कुपित होकर के प्रभु श्री राम के पास आए। श्री राम से कहा कि जिस दुष्ट ने मेरे हाथों से जल गिराया है, उस दुष्ट का कल संध्या तक शीश चाहिए। और वो विधर्म नरेश, उसी को ढूंढते ढूंढते हम और भैया लक्ष्मण आज उसका शीश लेने के लिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ। हे माता, आपकी कुटी आई, मैंने सोचा माता श्री के पास हुआ हूँ। परंतु माता, ऐसी कौन सी चीज मांगना चाहती हो माँ? तत्काल बोलो, मैं आपको वस्तु दे करके क्षण मात्र में उस दुष्ट राजा का शीश लेने जाना है माँ। हाँ शीघ्र बोलो माता। पुत्र बजरंगी, जिस राजा का शीश लेने के लिए तू जा रहा है, न चंद्रकेत का शीश काटने के लिए जा रहा है, आज तुझे उसी के प्राणों की रक्षा करनी होगी। ओ, ये क्या मांगा माता श्री? हाँ, मैंने तुझसे यही मांगा, आज मुझे उसके प्राणों की रक्षा करके दे। अरे माता श्री, हे माता श्री, ये तुमने क्या मांगा माता? जिस दुष्ट राजा का मैं शीश काटने के लिए घूम रहा हूँ और उसी की रक्षा। अवश्य तुमको रक्षा करनी होगी। अरे माता श्री, कि यह क्या मांगे माँ कठिन मांग। हाँ माता श्री, यह क्या मांगे माँ कठिन मांग, कैसे संभव हो सकता है। ये क्या
कठिन मांग ऐसे संभव हो सकता है। अपने प्रभु से कर के विरोध प्रभु से करके विरोध सेवक कैसे रह सकता है। अपने प्रभु से करके विरोध सेवक कैसे रह सकता है। हे माता श्री, जिस दुष्ट का मैं सर काटने के लिए सुबह से निकला हूँ और उसकी रक्षा एवं सहायता मांग लिया, इस दुष्ट राजा की मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा माता। हाँ माता श्री। तू चंद्रकेत की रक्षा नहीं कर पाएगा। अरे तू कैसा पुत्र है, आज अपनी माता की आज्ञा को ठुकरा रहा है। अरे प्रभु श्री राम की आज्ञा को मान करके राजा का शीश लेने के लिए चल पड़ा और आज माता की आज्ञा कोई आज्ञा ही नहीं। अरे माता श्री, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए माता कि हे माता कुछ है पता तुम्हें, दे दी प्रभु मुझको आज्ञा है, दे दी प्रभु मुझको आज्ञा है, किस तरह करूं रक्षा उसकी, ले ली प्रभु से मैं आज्ञा है। किस तरह करूं रक्षा उसकी, ले ली प्रभु से मैं आज्ञा है। हे माता श्री, मैं तो अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के उस दुष्ट का शीश काटने के लिए निकला हूँ और मैं प्रभु के कार्य में अगर बाधा डालता हूँ तो क्या होगा माता? इस आज्ञा को मैं नहीं कर पाऊंगा माँ। मेरी आज्ञा ठुकरा रहा है, चल चला जा मेरे आश्रम से। आज तूने क्या मुझे यूं ही कायर समझा? जब मैंने राजा को वचन दे दिया तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करूंगी, कि तूने क्या मुझे निर्बल समझा? निज कर मैं शस्त्र उठाऊंगी, जितने होंगे नप राजा के उन सबको मार भगा। जितने होंगे नप राजा के उन सबको मार भगाऊं। देखती हूँ कौन आएगा शीश काटने के लिए। जितने भी योद्धा आएंगे उन सबको मार मार करके मैं भगा दूंगी। चला जा, तू भी चला जा। कैसा मेरा पुत्र है, जिन प्रभु की आज्ञा को मान करके तू आज शीश लेने के लिए आया है। अरे वही प्रभु अपनी सौतेली माता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों तक वन में चले गए थे। वो तो सौतेली माता की आज्ञा को पालन किया। तू तो मेरा अपना पुत्र है, तुझको मैंने अपने कोख में रखा है और अपने आंचल का दूध पिलाया। मैं तो तेरी सगी माँ हूँ, मेरी आज्ञा ठुकरा रहा है। तू कैसा मेरा पुत्र है? शांत हो जाओ माता। बस माता, तुमने तो मेरा उचित ध्यान दिला दिया माँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। अरे मेरे होते हुए माता अपने हाथों में शस्त्र धारण करे नहीं,
कि सुत के होते मां शास्त्र कहे, तो सुत होने को लानत है, तो सुत होने को लानत है। घर में ये बलि बैठा रहे, रण में माता शस्त्र कहे। घर में ये बलि बैठा ही रहे, रण स्थल में मां शस्त्र कहे। माता श्री, जिन प्रभु ने अपने माता एवं पिता के वचनों को पालन करने के लिए 14 वर्ष वन में विचरण किया, आज मेरी भी माता की आज्ञा है। हे माता श्री, तुम चिंता मत करो, आपकी आज्ञा का पालन होगा। परंतु हे माता श्री, बोल बेटा। उस राजा नवचंद्रकेतु का अगर मुझे रक्षा करनी है तो ये बतलाओ, वो चंद्रकेतु कहाँ ठहरा है और वो उसकी रक्षा मैं किस प्रकार से करूं? बोलो माता। वो तो मेरे आश्रम में है। क्या आश्रम में है? नहीं राजा, तू मत डबड़ा, अब तेरे प्राणों की रक्षा हो गई। बस काटा जाए, परेशान ना हो। वाह वाह राजन, तुमने तो बहुत उचित जगह पे शरण लिया है। बेटा, ये तुलसी का वृक्ष है और कोई भी आए तो इसी का एक तिनका तोड़ करके उस पे वार कर देना, वो तुझसे विजय नहीं पा पाएगा। ठीक है माँ। वाह, धन्य हो माता, मेरा प्रणाम स्वीकार हो माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ हो, तुम्हारी विजय हो। विजय जय हो माता श्री। हनुमान, भैया लक्ष्मण, कितना विलंब कर दिया हनुमान, बहुत देर हो गई है। हनुमान, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि हे हनुमत, क्या ये वाकई युद्धि हो रहा पुत्र और माता ने, हम जिन्हें ढूंढने आए थे वो यही दिखाता के हम जिन्हें ढूंढने आए थे वो यही दिखाता के हनुमान, हम जिन्हें ढूंढने के लिए आए थे वो तुम्हारी माता की कुटी में है। इसका शीश काटो, चलो भैया के पास चलते हैं। भैया लक्ष्मण, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हम उस राजा का शीश काटने हैं तुम्हारे साथ निकले थे, परंतु माता श्री के आने से मेरा तो परिवर्तन हो गया। भैया लक्ष्मण, हनुमान, आज क्या भैया कहते हो? लक्ष्मण, परिवर्तन ये हो गया कि हे लक्ष्मण, ये क्या कहते हो? ढूंढने किसे अब जाना है, ढूंढने किसे अब जाना है। आया था शरण माता की, माता से वचन भर डाला। क्या कहते हो? आया था शरण माता की, माता से वचन भर डाला है। भैया लक्ष्मण, माता श्री के आने के पश्चात मेरी माता की आज्ञा है
कि इस राजा का शीश नहीं काटोगे, इसकी तुम रक्षा करोगे। इसलिए भैया लक्ष्मण, इस राजा चंद्रकेतु का मैं शीश नहीं बल्कि इसे कोई नहीं मार सकता। हमारे होते इसका बाल बांका नहीं हो सकता है। को लगाम दो हनुमान, तुमने हमारे भैया की आज्ञा लेकर आए थे इसका शीश काटने के लिए, इसलिए हमारी बात मानो, इसका शीश काटो। चलो भैया के पास। नहीं नहीं लक्ष्मण, अब तुम जा सकते हो। मैं अपने माता श्री की आज्ञा के अनुसार इस राजा चंद्रकेतु की रक्षा है तो यही ठहरा हूँ। हनुमान, हमारे भैया के बचनों को क्या होगा? हनुमान, क्या बचनों का क्या होगा? हनुमान, वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ए हनुमान, अब चंद्रकेतु का शीश नहीं काटूंगा, अब मैं तेरा शीश काटूंगा। ए लक्ष्मण, अगर ऐसी बात है कि अभिमान निज बल का रखते हो तो आओ बल दिखला लीजिए, तो आओ बल दिखला लीजिए। मैं करता हूँ इसे नप की रक्षा, तुम अपना वार चला लीजिए। करता हूँ नप की मैं रक्षा, तुम अपना वार चला लीजिए। अगर ऐसी इच्छा है तो आओ, हमारा और तुम्हारा युद्ध ही हो जाए। हनुमान की जाता हूँ फिर मैं आऊंगा, भैया की आज्ञा पाऊंगा, जो घाट कर रहा है उनकी बदला तक चुकाऊंगा। जो घाट कर रहा उनके सभी बदला तत्काल चुकाऊंगा। हनुमान, परंतु मुझे भैया आज्ञा नहीं दिया है तेरा शीश काटने के लिए। मैं तेरा शीश काट के भैया के पास ले जाता। अरे भैया लक्ष्मण, अगर प्रभु की आज्ञा भी हो जाए तो जानते हो तुम क्या कि मेरी माता की आज्ञा में प्रभु विघ्न डालने आए यदि, प्रभु विघ्न डालने आए यदि, कहता मैं शपथ पूर्वक हूँ ले हर अवध पुदर जाए। कहता मैं शपथ पूर्वक हूँ ले हर अवधपुर जाए। मेरी माता की आज्ञा को मैं अभी टाल नहीं सकता। यदि आओगे लड़ने मुझसे तो पार नहीं पाओगे तुम। ठीक है हनुमान, मैं भैया के पास जा रहा हूँ। मैं भैया से आज्ञा लेकर मैं भी आता हूँ। जाओ। भैया, परंतु मुझे ये बतलाइए उस हनुमान को कहाँ भेजा था? भरत लक्ष्मण, तो हनुमान तो तुम्हारे साथ में उस दुष्चंद केतु का शीश लेने के लिए गए थे। भैया कि है भैया है ये सत्य बाती, हो गया उसे अभिमान सुनो, हो गया उसे अभिमान सुनो, दे दिया चुनौती है रण की, मुझसे वो सीना
हो